सीपीआर। कैसे देना है? सारे के सारे पहले अपने रिब केज पे देखेंगे। सीपीआर हृदय को देते हैं। किसको देते हैं? तो हृदय हमें पहचानना पड़ेगा ना कहाँ पे हृदय है। तो हृदय कैसे देखेंगे? देखो, अपना देखेंगे तभी दूसरे का देख पाएंगे। सारे हाथ लगाएंगे यहाँ पे रिब केज से, ये फ्लोटिंग रिब से आप पकड़ते पकड़ते यहाँ पे आओगे। यहाँ पे बीच में गड्ढा है, क्या है ये? गड्ढा। इसको बोलते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। क्या होता है ये? इससे ठीक 2 फिंगर ऊपर। कितनी फिंगर ऊपर? आपके बाईं साइड पे आपका हृदय है, आपका हार्ट है। आप ही का नहीं है, उनका भी हार्ट है जिनको हार्ट अटैक आया। ओके, उस गड्ढे से 2 फिंगर ऊपर बाईं साइड पे आपने अपना मास्टर हैंड रख लेना है। सीधे रखो, आप देखो यहाँ से ये किया करते हुए और बीच में गड्ढा है और यहाँ से 2 फिंगर ऊपर रखी है और यहाँ पे उसके बाद अपना हाथ रखना और उसके बाद दोनों हाथ और इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल माउंट हो गए। ये एक पोजीशन गलत वाली करो पहले, ये देखो। अब ऐसे दोगे आप तो जोर लग पाएगा? ऐसे में जोर नहीं लग पाएगा, केवल हाथों का जोर लगेगा, ऊपर कंधे और बॉडी का नहीं लग पाएगा। इसलिए प्रॉपर पोजीशन माउंट हो गया। 3 से 5 सेंटीमीटर छाती दबनी चाहिए और दबाने की स्पीड होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन की 1 मिनट में 100 से 120 बार 60 सेकंड में। ठीक है, ये स्पीड की बात कर रहा हूं। प्रेस आपने केवल 30 टाइम करना है। कितने साइकिल करना है? 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है। 2 और 30 चेस्ट कंप्रेशन। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31। 30 दिया इसको। कितना दिया? 30 बार छाती दबाई। स्पीड होनी चाहिए 100 से 120, लेकिन दबाना कितनी बार है? 30 बार, यानी 1 सेकंड में कम से कम 2 बार। ठीक है, अब ये करके आपने 2 सांसें देनी उसको, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने। हाउ मेनी? 2 रेस्क्यू ब्रीथ। 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने का तरीका है, मुंह में पूरी हवा भरनी है, जैसे हमारा रेस्क्यू साथी करके सीधे ही बताएगा। हाँ, रुमाल रख करके बताना चाहिए। जैसे ये रखा, रुमाल इसके ऊपर रख दिया, अब मुंह में हवा भरी, 1 2। ठीक है, हमारे पास सीपीआर मास्क भी है, हम इसकी तरफ से देते हैं, लेकिन आप लोगों के पास उस टाइम पे होगा नहीं। ये 1 वे वाल्व होता है, यहाँ से हवा जा सकती है, ऊपर आ नहीं सकती है। रुमाल क्यों रख रहे हैं? उस पर कोई बीमारी होगी, हम पे ना आ जाए। कई बीमारियां होती है ना, ट्रांसफर होती हैं, वायरल बीमारियां होती है, वो हम पे ना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फैमिली का आदमी हमें पता है इसका कोई भी ऐसे डिजीज टाइप का हिस्ट्री नहीं है, तो देन यू विल डायरेक्ट फेस माउथ टू माउथ वेंटिलेशन। क्लियर है? 2 कितने दिए आपने? 1 जीवन बचाओ सांसें दी, रेस्क्यू ब्रीथ दी, और 30 बार पहले छाती प्रेस किया। कैसे किया वो बताया, चेस्ट कंप्रेशन। 30 2 ऐसे कितनी बार करोगे आप? 5 बार करोगे। 5 बार करने के बाद आप दोबारा उसकी क्या करोगे? पल्स चेक करोगे। अगर आपने वाकई में उसको हार्ट अटैक आया था, आपने 6 मिनट के अंदर अंदर उसको सीपीआर दिया, जैसा हमने प्रोसेस बताया आपने ऐसे ही किया, इतनी स्पीड से किया, इतनी सांसें दी और ऐसे ही किया, तो डेफिनेटली उसकी पल्स प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर है? क्या हो जाएगी? उसकी पल्स प्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन आप सोचोगे कि जैसा हमारी ध्वनियां आ रही है कि लगातार हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? हार्ट बीट 72 बार। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। अब फिल्मों में, कई आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा, सीपीआर देते उठ जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिसको हार्ट अटैक होगा तुरंत आप सीपीआर दोगे, उसकी हार्ट बीट कैसे आएगी? 5-6 1 मिनट में, सॉरी 10 सेकंड में, ऐसे बहुत कम हार्ट बीट आएगी उसकी। तुरंत 72 बार ही नहीं धड़कने लग जाएगा उसका हृदय। ठीक है, तो आपने उसको मॉनिटर करना है। अगर उसको सांस नहीं आ रही है तो उसका गला देखना है कि कहीं टंग फॉल तो नहीं हुआ है, गले में कुछ फंसा तो नहीं है इसका, इसलिए तो हार्ट अटैक नहीं आया था कि सांस नहीं ले पा रहा है। उसको सीएवी बोलते हैं, सर्कुलेशन आपने पहले चेक किया, एयरवे बाद में, ब्रीदिंग लास्ट में। तो वो मैंने सर्कुलेशन इसलिए बताया कि सीपीआर देना है। अगर सर्कुलेशन उसका पहले सही चल रहा था, तब आपने उसका माउथ देखना था कि मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। मुंह में कुछ नहीं फंसा तो क्या ब्रीदिंग ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है? ठीक है, तो सीपीआर अगर इन केस इतना सब करने के बाद भी उसकी हार्ट बीट नहीं आती है, तो आपने कंटिन्यू सीपीआर करते देते रहना है जब तक कि एम्बुलेंस आपने बुलाई है, तब तक जब तक आपके पास पहुंच न जाए। समझ में आया? अब इससे फायदा, आप बोलोगे हार्ट बीट तो आएगी नहीं उसकी। एक काम होगा, मैंने ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कितने मिनट में ब्रेन सेल डेड होते हैं? 6 से 8 मिनट में। बताया था ना, 8 मिनट में शुरू हो जाते हैं, फिर रिवाइव नहीं हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? मुंह से सांस भर रहे हैं और चेस्ट कंप्रेशन से हृदय को प्रेस कर रहे हैं। उससे उसके ब्रेन में कैसे न कैसे ऑक्सीजन पहुंच रही है, थोड़ा बहुत मात्रा में। जो ऑक्सीजन पहुंच रही है उसके ब्रेन सेल को डेड नहीं होने देगी, उसके दिमाग को जिंदा रखने की प्रवृत्ति में रखेगी। और आपने मूवियों में देखा होगा, डिफेब्रिलेटर होते हैं, वो प्रेस टाइप का होता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो उससे वो जिंदा हो जाता है।
क्लियर है? तो वो ट्रीटमेंट वो आगे उनका है, वो देंगे। आप सीरीज बनेंगे इनको बचाने की। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट उसको डॉक्टर हॉस्पिटल देगा, पर आप उसकी हार्ट बीट रखा रखेंगे, ब्रेन को भी जिंदा रखेंगे, हृदय को भी, तो वो बचेगा। सीपीआर समझ में आया? शॉर्ट में पहले बता देता हूँ। व्यक्ति बेहोश हुआ, आपने उसके पास गए, उसकी कॉन्शियसनेस चेक की, बेहोश है तो आपने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद आपने उसकी पल्स चेक की, गले वाली जो नाड़ी है कैरोटिड पल्स, उसको चेक किया, वो एब्सेंट थी। आपने उसका हृदय लोकेट किया, हृदय लोकेट करने के बाद हाँ सही पोजीशन में आए, 30 अपने चेस्ट कंप्रेशन दिए, 2 रेस्क्यू ब्रीथें दी बहुत स्पीड से। ऐसे आपने 5 बार किया और उसके द्वारा पल्स चेक करनी। इतना है सीपीआर।